हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है डेटा टाइप। तो चलिए डेटा टाइप के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है इसमें, डेटा टाइप आर मीन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडल इट। यानी कि डेटा टाइप का मतलब किसी भी डेटा को पहचानना वो किस टाइप का है, साथ ही साथ वो डेटा किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यानी कि उस डेटा से हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं, ये हमारा किसमें बताता है, तो डेटा टाइप में है। तो चलिए इसे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे यहां पे हम बहुत सारे डेटा लिखे हैं, जैसे कि 50, 50.7, राजू, जेड। तो ये सब सारे के सारे डेटा हैं। तो पहले बोला जा रहा है कि डेटा टाइप का मतलब होता है किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई करना कि वो किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 50 है, तो हम इससे पहले प्रोग्रामिंग बता रहे थे, तो आपको बताए थे कि किस किस टाइप का डेटा होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताए थे कभी भी कोई भी आप वैल्यू मेंशन करते हैं तो उसके टाइप को आप जरूर मेंशन करते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद और भी हम लोग जाएंगे आगे। ठीक है, जैसे कि 50 है हमारा, ये हमारा क्या है, इंटीजर है। लेकिन जब बात करते हैं 50.7 तो ये हमारा क्या है, डेसिमल पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, कैरेक्टर है। तो ये डाटा को पहचानना ही हमारा किसमें बताता है, तो डेटा टाइप में बताता है कि आपसे कोई भी एरर ना हो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग एक एरर के बारे में पढ़े थे, टाइप एरर। तो टाइप एरर में यही बोला जा रहा था कि हम लोग डाटा टाइप में एरर ना करें, डाटा को पहचानने में गलती ना करें। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे हमारा 50 है, 50.7 है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस गुना भागा ये सब सारा का सारा काम कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कैरेक्टर का, तो क्या कैरेक्टर में हम लोग क्या जोड़ घटाव गुना भागा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही हमारा दूसरा लाइन बोल रहा है कि जो हमारा डाटा है वो कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकता है। जैसे कि ये वाला जो हमारा नंबर है वो हमारा जोड़ घटाव कर सकता है, लेकिन कैरेक्टर हमारा जोड़ घटाव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा टाइप क्या होता है। चलिए एक और हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी वेरिएबल लिखते थे, तो वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या लिखते थे, कोई भी वैल्यू मेंशन करते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, ये भी हम मेंशन बोलते थे कि आपको वैल्यू को देख करके समझना होगा। जैसे कि हम यहां पे लिख दे रहे हैं इंट। ठीक है, तो यही है हमारा डाटा टाइप। यानी कोई भी हम वैल्यू अगर मेंशन कर रहे हैं या एक्सेप्ट भी करवाएंगे यूजर के द्वारा, तो हमको पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा कि वो डाटा जो होगा वो किस टाइप का होगा, जिससे हमारा एरर ना हो। ठीक है, तो कभी भी कोई भी वैल्यू मेंशन किया जाता है तो उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, उसका टाइप जरूर मेंशन करते हैं। तो यही टॉपिक है हमारा डाटा टाइप। तो चलिए देखते हैं आगे कि कितने टाइप के आपके डाटा टाइप होते हैं। तो बोला जा रहा है दो टाइप के आपके डाटा टाइप होते हैं। कौन कौन सा, एक फंडामेंटल डाटा टाइप और दूसरा है हमारा डिराइव्ड डाटा टाइप। तो सबसे पहला है फंडामेंटल डाटा टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप वैसे डाटा टाइप होते हैं जो किसी भी डाटा टाइप से मिलकर के नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया और वाइड हो गया। यानी कि फंडामेंटल डाटा टाइप में आपके 5 टाइप के डाटा टाइप होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप का, तो डिराइव्ड डाटा टाइप नाम से ही समझ में आ रहा है, डिराइव यानी किसी से ये मिलकर के बना हो। तो बोला जा रहा है ये डिराइव्ड डाटा टाइप किससे मिलकर के बना होता है, तो फंडामेंटल डाटा टाइप से मिलकर के बना होता है। जैसे डिराइव्ड डाटा टाइप में कौन कौन से डाटा टाइप आते हैं आपके, तो सबसे पहला है आपका एरे, पॉइंटर, फंक्शन, कांस्टेंट्स, रेफरेंस। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम लोग और भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहला डाटा टाइप है फंडामेंटल डाटा टाइप। तो इसे और भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फंडामेंटल डाटा टाइप आर दोज दैट आर नॉट कंपोज ऑफ अदर डाटा टाइप। यानी फंडामेंटल डाटा टाइप वैसे डाटा टाइप होते हैं जो किसी अदर डाटा टाइप से मिलकर के नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए इंटीजर। ठीक है, यानी कि इंटीजर वैल्यू कौन कौन से होते थे, तो इंटीजर वैल्यू आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होते थे। ठीक है, जिसमें कि आपका पॉइंट यानी कि डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू नहीं होता था। तो ये देखा जा रहा है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये किसी और डाटा टाइप से मिलकर के नहीं बने हैं। तो चलिए इसके बारे में और भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहला है फंडामेंटल डाटा टाइप कितने टाइप के होते हैं,
तो देखिएगा यहाँ पे 5 टाइप है, कौन कौन से? इंट डाटा टाइप, कैर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप और वॉइड डाटा टाइप। तो सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं इंट डाटा टाइप। तो देखिएगा ये जो डाटा टाइप है, जब हम लिटरल्स पढ़ा रहे थे यानी कि कांस्टेंट पढ़ा रहे थे, तो आपको उसमें अच्छी तरह से बताए थे कि इंटीजर वैल्यू कौन से होते हैं, कैरेक्टर वैल्यू कौन से होते हैं, फ्लोट वैल्यू कौन से होते हैं। तो वही जो हमारा लिटरल्स है वही हमारा देखिएगा डाटा टाइप में यूज किया जा रहा है। जैसे कि इंट डाटा टाइप, ये किसके लिए यूज होता है? तो यूज होता है इंटीजर्स के लिए। किसके लिए? इंटीजर्स के लिए, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है? हमारे कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए। जैसे कि हम मेंशन कर दे रहे हैं ए में 10, ठीक है, क्या मेंशन कर दिए? 10। ये जो हमारा 10 वैल्यू है वो किस टाइप का है? तो इंटीजर टाइप का। तो हम लोग आगे क्या मेंशन कर देते हैं? इंट, ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे बोला जा रहा है इंट डाटा टाइप, यानी कि ये आपका किससे डिनोट होता है? इंटीजर, इंट से। हम लोग और भी आगे समझेंगे, जब हम लोग डाटा टाइप मॉडिफायर के बारे में समझेंगे तो और भी हमारा इंट में और भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो अब अभी आप इतना ही समझिए कि इंट डाटा टाइप यूज होता है किसके लिए? तो इंटीजर के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा कैर डाटा टाइप। ये किसके लिए यूज होता है? तो कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है। इसे आप अच्छी तरह से समझिए और इससे एक क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है? चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैरेक्टर्स, यानी कि कैर डाटा टाइप किसके लिए यूज हो रहा है? तो कैरेक्टर्स के लिए। जैसे एक वेरिएबल है हमारा सेक्शन, ठीक है, और उसके अंदर का वैल्यू क्या है? ए, जो कि किस टाइप का है? कैर टाइप का है। किस टाइप का है? कैर। यहां पे सेक्शन क्या है? वेरिएबल है, और वैल्यू क्या है आपका? ए। जैसे मान के चलिए कंप्यूटर के मेमोरी में ये क्या सेव होगा? ए सेव नहीं होगा। क्या होगा? जैसे कि इस वेरिएबल का नाम क्या है? सेक्शन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में, तो ए वैल्यू हमारा सेव नहीं होता है। क्या सेव होता है? तो 65 सेव होता है। तो ये क्यों 65 सेव हो गया? अब इसको समझिए। देखिएगा जब भी हम लोग किसी भी कैरेक्टर्स को कंप्यूटर के मेमोरी में जब ये सेव होता है, तो ये आस्की कोड में सेव होता है। किसमें? तो आस्की कोड में सेव होता है। तो ये आस्की कोड क्या है, इसके बारे में समझिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिएगा कीबोर्ड में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो कीबोर्ड में टोटल अगर आप बात किया जाए तो 256 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। यानी आस्की कोड भी कितने हैं? 256, जिसका रेंज होता है 0 से लेकर के 255। समझ में आ रहा होगा? 256 है, अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितना होगा आपका? 255। यानी कि कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी का आपका एक यूनिक कोड दे दिया गया है, जिसे क्या बोला जाता है? आस्की कोड बोला जाता है। अगर कोई भी कैरेक्टर अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर के मेमोरी में वो हमारा आस्की कोड जाकर के क्या होगा? सेव होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे कैपिटल ए का क्या होता है हमारा? 65, ठीक है। उसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा। बी का क्या हो जाएगा? 66, सो ऑन चलेगा, ठीक है। तो जेड का क्या हो जाएगा आपका? तो 90 हो जाएगा, ठीक है। आप काउंट करके देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम स्मॉल ए का बात करें, जैसे यहां पे हम कैपिटल ए का आस्की कोड क्या है? 65। क्या है? कैपिटल ए का आस्की कोड है 65। जैसे यहां पे सेक्शन एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू क्या था? ए। तो हमारा सेक्शन एक वेरिएबल है, इसमें हमारा ए नहीं स्टोर हुआ। क्या स्टोर हुआ? 65 स्टोर हुआ। तो क्या है ये 65? तो आस्की कोड है। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल ए का। तो स्मॉल ए का क्या होगा आपका? 97 आस्की कोड होगा। स्मॉल बी का आपका होगा 98। उसी तरह से सो ऑन आपका चलेगा जेड तक। तो जेड का क्या होगा आपका? अगर आप काउंट करते हैं तो जेड का हो जाएगा आपका 122। कोई डाउट? उसी तरह से आपका अगर आस्की कोड 0 के बाद किया जाए, यानी कि हम लोग जो देख रहे हैं अल्फाबेट भी होते हैं, प्लस माइनस इनटू स्पेशल सिंबल, सभी का आस्की कोड होता है। और उसी तरह से हमारा जो नंबर है 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है,
उसका भी क्या होता है आपका आस्की कोड होता है। तो 0 का क्या होता है आपका आस्की कोड 48, ठीक है। तो 1 का क्या होगा, तो 1 का होगा आपका 49, उसी तरह से सो ऑन। 9 का आपका होगा 57। तो ये सब जो आस्की कोड है वो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप कि कैपिटल एक आस्की कोड क्या है या स्मॉल एक आस्की कोड क्या है। अब इसी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कभी कभी कैरेक्टर इंटीजर क्यों होता है, ठीक है। तो आपको बताएं हम कि जब भी हम लोग किसी भी कैरेक्टर को कंप्यूटर के मेमोरी में सेव करते हैं तो वो वैल्यू सेव नहीं होता है, वो क्या सेव होता है, आस्की कोड सेव होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कभी कभी कैरेक्टर को इंटीजर क्यों बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्लोट एंड डबल। इसको मिटा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्लोट डाटा टाइप। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज हो रहा है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि डेसिमल पॉइंट के लिए यूज किया जा रहा है। और उसी के नीचे हमारा डबल डाटा टाइप ये भी यूज हो रहा है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, यानी कि फ्लोट भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और डबल भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसे अलग अलग क्यों किया गया, इसे समझिए। सबसे पहला बात, अगर कंप्यूटर की मेमोरी की बात की जाए तो फ्लोट कितना मेमोरी कवर करता है, 4 बाइट, और डबल कितना मेमोरी कवर करता है, तो 8 बाइट कवर करता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो फ्लोट का रेंज कम होता है, डबल का रेंज ज्यादा होता है, और साथ ही साथ इसका जो आपका डिजिट प्रिसीजन जो होता है फ्लोट का कम होता है और डबल का ज्यादा होता है। तो आप देखिएगा फ्लोट भी आपका डेसिमल पॉइंट के लिए, डबल भी आपका डेसिमल पॉइंट के लिए, लेकिन क्या हो रहा है आपका मेमोरी का साइज आपका डिफरेंट है, रेंज डिफरेंट है, डिजिट प्रिसीजन डिफरेंट है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट डाटा टाइप एंड डबल डाटा टाइप, ठीक है। तो आप 4 समझ चुके हैं। सबसे लास्ट डाटा टाइप आपका कौन सा है, वॉइड डाटा टाइप। तो इसके बारे में आपको समझाए थे जब हम लोग C++ का प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो हम आपको वॉइड के बारे में बताए थे कि वॉइड क्या होता है, एक तरह का एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू होता है एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शन होता है, यानी ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और इसमें जो वैल्यू होता है वो कुछ भी नहीं, यानी कि 0 तक भी नहीं होता है। यानी कि वॉइड डाटा टाइप क्या होता है, फॉर एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू। एम्प्टी सेट मतलब खाली, यानी कि 0 भी यहां पे स्टोर नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताए थे नॉन रिटर्निंग फंक्शन, ये वॉइड जो होता है वो नॉन रिटर्निंग फंक्शन होता है। तो आज हम लोग फंडामेंटल डाटा टाइप के बारे में समझे और इसके टाइप भी समझे कि कौन कौन से टाइप होते हैं, इन डाटा टाइप, कैर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप और वाइड डाटा टाइप। तो आगे के वीडियो में हम लोग डाटा टाइप मॉडिफायर के बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी हम लोग फंडामेंटल डाटा टाइप पढ़े थे उसमें क्या क्या चेंजेस होता है, इस सब का क्या रेंज है, ठीक है, इन सभी का क्या साइज है, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।